अब इसके बाद एक और टॉपिक हम इसमें आज डिस्कस करते हैं, जो है जौन रोगिया के भावे उ बैदा फरमावे। बड़ा ही चर्चित लोकोक्ति है यह बिहार में कि जौन रोगिया के भावे उ बैदा फरमावे। इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरी लोकोक्ति है कि जौन रोगिया के भावे उ पैदा फरमावे। इसका शब्दार्थ और दूसरा है इसका भावार्थ। जौन रोगिया भावे उ पैदा फरमावे। यही है ना शब्द, जौन रोगिया भावे उ पैदा फरमावे। यही है शब्द। इस तरीके से एक्सप्लेन करें। जौन का मतलब होता है जो भी, रोगी का मतलब होता है जो रोग से ग्रसित है। इस लोकोक्ति में इसका अर्थ कोई व्यक्ति है, कोई भी है। भावे का मतलब होता है अच्छा लगना। उ का मतलब होता है वही। वैदा का मतलब होता है वैद्य या चिकित्सक। यहां पर क्या है? सलाह देने वाला। और सलाह देना या बताना, ये इसका शब्दार्थ है कि जो भी किसी व्यक्ति, मुझे जो अच्छा लगता है, मैंने किसी से राय मांगी तो उसने मुझे वही कहा जो मुझे पसंद है। तो मेरी पसंद के हिसाब से जो राय दी जाएगी वही इसकी बात कर रहा है। कि इसका मतलब यह हो गया कि किसी को वही काम करने के लिए कहा जाए जो उसे अच्छा लगता हो। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको जो चीज अच्छी लगती है केवल वही बताऊं, भले उसका परीक्षा से संबंध नहीं हो। तो यहां पर सिद्ध हो जाएगा कि जौन रोगिया के भावे वही वैदा फरमावे। कि अगर छात्र को जो चीज अच्छी लगती है, अगर शिक्षक वही बताए तो अच्छा तो लगेगा जरूर, लेकिन वह लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि वह परीक्षा की दृष्टि से हानिकारक हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वह हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को वही राय देना जो उसे अच्छा लगता हो। यह एक सेंस में चापलूसी भी हो सकती है। मुझे जो अच्छी बात लगती है, सामने वाले ने वही कहा कि नहीं सर आप तो बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं ये मेरी तारीफ कर रहा है, तो यह चापलूसी भी हो सकती है।
और एक तरीके से बरगलाना भी हो सकता है, और कई बार यह नुकसानदेह साबित हो जाए, अक्सर नुकसानदेह साबित हो जाएगा। यह बताया जाएगा कि वह सभी जगहों पर अच्छा नहीं होता, इस रूप में हमें देखने की जरूरत है। अब इसके निबंध में हमें बताना यह है कि इसका जो प्रशासनिक महत्व है वह यह है कि प्रशासन की प्रभाविता के लिए कई बार वरिष्ठ अधिकारी के विरोध में भी जाना पड़ सकता है। दूसरा है, प्रशासन में चापलूसी से संबंधित है यह, लेकिन होना यह चाहिए, चापलूसी नहीं होनी चाहिए। हमें यह बताने की जरूरत है कि जो आपको अच्छा लगता है वही सच नहीं है या वही सही नहीं है। आपको जो अच्छी नहीं लगती हैं बातें, वह हो सकता है आपके लिए ज्यादा लाभकारी हो, और आपको यह बताने की जरूरत है कि मेरी राय आपकी भलाई के लिए वही राय सही और सटीक कही जाएगी। अगर कोई मित्र ऐसा है तो वह मित्र जो यस मैन है वह आपका वास्तविक मित्र नहीं है। इसका मतलब है कि हमें कई चीजों पर इसमें विचार करने की जरूरत है। तो इस लोकोक्ति से अगर मित्रता का संदर्भ देखें तो सच्ची मित्रता इस लोकोक्ति का विरोध करेगी कि मित्र वही होगा सच्चा जो हमारी गलतियों को पॉइंट आउट करे, जो हमें अच्छा लगता है वही बताए। अगर तो वह हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ही इज नॉट ए गुड फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड। दूसरा कि नैतिकता के संदर्भ में देखें तो यह स्वार्थ की भावना से प्रेरित है और निजी लाभ लेने की मंशा भी है इसमें, कि मैं वही बोलूंगा जो आपको अच्छा लगता है तो मेरा लाभ है इसमें, मैं चापलूसी करता रहूंगा तो मेरा लाभ है। तीसरा क्या है कि सही राय देने के संदर्भ में इस लोकोक्ति का विरोध होगा। जब तक हम इस लोकोक्ति का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम सही राय नहीं दे सकते। कोई भी चीज ऐसा मार्गदर्शन तभी हो सकता है जब हम इस लोकोक्ति का विरोध करेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं, चौथा क्या है कि केवल व्यक्ति को वही बात बताना जो उसे अच्छा लगता हो, वह उसे दिग्भ्रमित करेगा। सही मार्गदर्शन
देने के लिए उन ऐसी बातें भी बताई जानी चाहिए जो व्यक्ति की रुचि के अनुरूप नहीं, लेकिन उसके लिए दीर्घकाल में लाभकारी हो। राइट। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें परिवार में देखने को मिलता है कि परिवार में बड़े लोग, माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग जो हैं, वो बच्चों के दैनिक कार्यों में कई बार हस्तक्षेप करते हैं। ये जानते हैं कि बच्चे को यह अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी उसको यह राय देते हैं कि नहीं, यू डू नॉट हैव टू डू दिस, और मैं अब तुमको यह काम नहीं करने दूंगा। इसका मतलब है कि हम उसकी अच्छाई या बुराई की बात नहीं करते, हम उसके विचारों में यह देखना चाहते हैं कि वह, उसको अच्छा लगता जरूर है कोई चीज, लेकिन क्या वह चीज उसके लिए लाभकारी है, क्या उसके विकास में वो सहायक होगी। अगर नहीं है तो हम उसकी बात टालते हैं या हम उसके विरोध में उसकी बात करते हैं। तो परिवार में माता पिता द्वारा बच्चे को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के दौरान ऐसी बातें भी की जाती हैं जो उसे अच्छी नहीं लगे, लेकिन उसके भविष्य के लिए उपयोगी हो। राइट। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह जो कहावत है, यह जो लोकोक्ति है, यह लोकोक्ति सदैव सही है, यह गलत है या नहीं होगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो व्यक्ति को अच्छा लगता है वही राय दी जाए, यह नहीं होगा। नई राय देना, नया तरीका बताना, नए विचार रखना, उससे फायदा क्या होगा। अच्छी नहीं लगने वाली बातें बताना या नए विचार रखना या नई राय देना, क्या होगा इससे? नवाचार हो सकता है, इनोवेशन। यह कहा जाएगा कि जौन रोगिया के भावे वो बैदा फरमावे, इसके विरोध में अगर हम काम करते हैं तो हम अधिक नवाचारी हो सकते हैं, यह कहा जाएगा। राइट। और उसके आधार पर हम अपने विचार, नए विचार रख सकते हैं। तो हम विकास के मार्ग पर नहीं जा सकते। केवल वही बातें बताना जो व्यक्ति को अच्छी लगे, इससे क्या हो गया? नए विचारों का सृजन नहीं होगा, जागरूकता विकसित नहीं होगी और विकास की गति धीमी होगी। प्रशासन में नवाचार नहीं होगा, है ना। तो हम नई बात नहीं कर सकते, हम नया काम नहीं कर सकते,
हम कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे कि विकास हो। राइट। तो आज की कक्षा में हमने दो बातें की हैं। अभी जो कहा मैंने कि जॉन रोगिया के भावे उ बैदा फरमावे, यह स्टेटमेंट बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि हमने उसके अर्थ की बात कही है, लेकिन बहुत अच्छा स्टेटमेंट नहीं है यह। अब रही बात दूसरा, इसके पहले जो हमने किया था वह था कि जादे जोगी मठ के उजाड़। ऐसी एक सामान्य सी अवधारणा अवश्य है कि अधिक लोग होंगे तो निश्चित रूप से वह हानिकारक होगा और संस्था या परिवार का विनाश हो जाएगा। लेकिन उसमें भी हमने आलोचनात्मक पक्ष एक रखा है कि अगर हम अधिक लोगों के विचारों की बात करेंगे तो निश्चित रूप से विकल्पों की संख्या बढ़ती है, और विकल्प की संख्या जब बढ़ेगी तो निर्णयन हमारा बेहतर होगा, निर्णयन तार्किक और विवेकशील होगा। राइट। अधिक विचारों का होना असहमति या ये भिन्नता या मतभेद को जन्म देता है, जो हितों के टकराव के कारण विवाद और संघर्ष को जन्म देता है। लेकिन और यह भी कहा जाएगा कि इसकी वजह से, ज्यादा जोगी होने की वजह से असहमति की आशंकाएं बढ़ती हैं और वह विनाश का कारण बनती है। लेकिन अगर हम उसका दूसरा पक्ष देखते हैं तो अधिक जोगी होने के कारण अधिक विचार होंगे, अधिक विचार होंगे तो अधिक विकल्प होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, हम समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट या दोनों लोकोक्तियों को हम दोनों एंगल से देखेंगे और तब हम ऐसे निबंध की हम निबंध लेखन अच्छा कर सकते हैं। अगली कक्षा में फिर ऐसे ही किसी टॉपिक पर पिकअप करूंगा और ऐसे ही फिर डिस्कस करेंगे हम लोग उसके शब्दार्थ, भावार्थ, प्रशासनिक महत्व उसका क्या है, उसके आलोचनात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष क्या है, उसके आयाम कौन कौन से हैं और उसमें भाषा कैसी होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोग करेंगे उसी तरीके से और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कक्षा में। धन्यवाद।